फिर एक बार आजमगढ़ विकास में अब विकास की चर्चा शुरू हो चुकी है। हम जनपद आजमगढ़ मंडल में हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बार बार ये मुद्दा उठता रहा है कि आजमगढ़ में विकास हो। 1972 में एक बात उठी थी, उस समय योजना बनी थी कि 1972 में आजमगढ़ को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, आजमगढ़ को विकास के पथ पर कैसे लेकर चला जाए, उसको लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। आइए 1972 में क्या हुआ था, कौन सी योजना बनी थी आजमगढ़ के विकास के को लेकर, आइए बात करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार विजय देवव्रत जी हमारे बीच में हैं। आइए बात करते हैं कि 1972 में क्या था। जी प्रणाम सर। 1972 में कांग्रेस से यहाँ सांसद थे चंद्रजीत यादव जी, और वह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उन्होंने आजमगढ़ में एक विकास सम्मेलन करवाया था, जिसकी पूरी योजना बनी थी कि किस ब्लॉक में क्या रॉ मटेरियल उपलब्ध है, उसके हिसाब से क्या उद्योग धंधे यहाँ लगाए जा सकते हैं। और उस सम्मेलन में केंद्रीय कैबिनेट के 11 मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी धर आए हुए थे। वो 3 दिवसीय कार्यक्रम था। आईटीआई के मैदान में वो सम्मेलन हुआ था, उसका कार्यक्रम हुआ था। और उसकी जो खुला एकदम कल ये पब्लिक सभा थी जिसमें घोषणा होनी थी, वो वेस्ली इंटर कॉलेज के मैदान में हुई थी। आजमगढ़ का दुर्भाग्य कह लीजिए कि उसमें विरोधी दलों के लोगों ने इतना उत्पात किया, ढेला पत्थर चलाया, कि जिससे वो योजनाएं धरी की धरी रह गईं। डीपी धर के सर में चोट लग गई थी, वो छोड़ करके सम्मेलन चले गए। जो घोषणा करने वाले थे उन्होंने घोषणा नहीं किया। लेकिन उसी सम्मेलन का इफ़ेक्ट था कि आजमगढ़ में, तब आजमगढ़ और मऊ एक में ज़िला हुआ करता था, दोहरी घाट का पुल बना, केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ में बना, सठियाव चीनी मिल बनी उसी में, मऊ में काटन मिल बनी, 2 थे। और ज़िले के दक्षिणी भाग में जो पूरी तरह से एकदम मतलब पानी विहीन था, वहाँ नहरों का जाल बिछा। तो शुरुआत आजमगढ़ में विकास की स्वर्गीय चंद्रजीत जी ने किया था और वह आगे बढ़ा। बाद में फिर जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो इन्होंने कुछ विकास के कार्य किए। जैसे आजमगढ़ कमीशन की घोषणा किया उन्होंने, पीजीआई उन्होंने बनवाया। उस समय कुछ और तमाम काम हुए। बाद में अखिलेश हाँ महिला हॉस्पिटल बना, उसी में आयुर्वेद का हॉस्पिटल बना था। फिर अखिलेश की गवर्नमेंट आई, नया जेल वगैरह भी बना। नया जेल बना, इसी में वो यह बना, कलेक्ट्रेट बना, विकास भवन उस समय बना था, प्रेक्षागृह वगैरह भी था, राहुल प्रेक्षागृह बना था। चीनी मिल को दोबारा इन्होंने बनवाया, जो एशिया की नंबर 2 की बनी। कला भवन, हरियोत कला भवन बन रहा है, जो उनकी सरकार चले जाने के बाद पैसे के अभाव में आज भी उसी तरह से खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। आजमगढ़ में सबसे आधुनिक रोडवेज बना, बाईपास वगैरह की, बाईपास भी उसी समय बना था, सड़क चौड़ीकरण हुआ था। तो ये सब काम हुए, लेकिन अब वह काम फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। उसमें एक काम और किया था, अखिलेश गवर्नमेंट में हुआ था, उन्होंने पशु महाविद्यालय यहाँ दिया था। और वह उसके लिए एक्वायर ज़मीन हो गई थी गंभीर वन में। तमाम किसानों को उसमें मुआवजा भी दे दिया गया। तब तक सरकार बदल गई। अब यह सरकार आई तो उस पशु महाविद्यालय को गोरखपुर उठा ले गए और वह तब से बंद पड़ा हुआ है। यही है विकास। ये सारे कुछ तो आपने बता दिया, फिर आखिर आजमगढ़ जो है रेलवे में पीछे क्यों रह गया? रेलवे की उस 72 की योजना में प्रस्ताव था कि बनारस से गोरखपुर बाया आजमगढ़ बड़ी लाइन से जोड़ा जाए, लेकिन जब वो फलीभूत ही नहीं हुआ तो फिर जहाँ का तहाँ रह गया। बाद में कई बार इसकी चर्चा चली। नीलम सोनकर भाजपा की यहाँ से लालगंज से एमपी चुनी गई थी, उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से इसको उठाया और चर्चा थी कि सर्वे होगा और क्या क्या होगा, लेकिन कुछ ज़मीन पर हुआ नहीं। तब से ये चर्चा चल रही है।
बार बार चलती है कि आजमगढ़ से बनारस से गोरखपुर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए बनारस। जो वर्तमान में सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनसे भी लोगों ने चर्चा किया था, वो अभी इस पर, लेकिन अब क्या हो रहा है अभी तक कुछ ज़मीन पर धरातल पर है नहीं। आपके जनपद में, आपके मंडल मुख्यालय पे आप तो एयरपोर्ट भी हो गया, अब क्या उसका क्या चल रहा है? एयरपोर्ट तो हो गया है, पहले हवाई पट्टी थी, फिर उसको एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया। चुनाव के समय तमाम चर्चा चलती रही कि अब उसका उद्घाटन होगा, तब उद्घाटन होगा, यह 20 सीटर हवाई जहाज़ चलेगा तो क्या क्या होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब सुनने में आ रहा है कि उसका और डेवलपमेंट किया जाएगा, तमाम ज़मीन एक्वायर की जाएगी, और तो फिलहाल तो अभी है इसी तरह की स्थिति है। आपकी एक प्राचीन छोटी सरयू नदी है, सरयू, वो भी उपेक्षा के शिकार है। दूर दरार से लोग आते हैं, तो नदियों के किनारे जो सुंदरीकरण होना चाहिए, जो यहाँ के घाट है, पुराने जो घाट हैं, उसको भी देखा जाता है कि अभाव में, रख रखाव के अभाव में, विकास के अभाव में बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रहा। क्या उस पर भी कुछ योजना लोगों की थी, नज़र थी या नहीं? नहीं, योजना तो थी, लेकिन आप यह कह लीजिए कि उसके बाद के जो जनप्रतिनिधि थे, या तो उनका विजन उतना नहीं था, और वो सोच के नहीं थे, इस नाते उनका केवल एक सूत्री काम था कि सांसद बनना है, विधायक बनना है, तो वो तो बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है जनपद के लिए, वो शायद इन लोगों में वो सोच नहीं है, इस नाते कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी अपना आजमगढ़ मंडल विकास में अन्य जनपदों से बेहतर है या नहीं? नहीं, मंडल में देखा जाए तो बेहतर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जितना बेहतर होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अभी आवश्यकता है कि जितना जल्द हो एयरपोर्ट चालू हो, और फिर इसके बाद आपका ये जो आपने बताया कि गोरखपुर आजमगढ़ बनारस की एक बड़ी रेलवे लाइन हो। एक तो बड़ी रेलवे, एयरपोर्ट ठीक है, हो जाना चाहिए, ये तो बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ा रेलवे अगर जुड़ जाता तो वो ज़्यादा, हमको समझ में आता है, वो ज़्यादा विकास का कार्य बढ़ता आगे। दूसरी बात, यहाँ के नौजवानों को रोजी रोज़गार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के लड़के कभी बम्बई में धक्के खा रहे हैं, कभी दिल्ली में धक्के खा रहे हैं, कभी कोलकाता में धक्के खा रहे हैं। उनको रोजी रोटी से जोड़ने पर कोई गंभीर काम हुआ आजमगढ़ में हुआ नहीं है, जो होना चाहिए, मेरा अपना विचार है। और इस पर कोई, मुझको लगता है कि सभी सांसदों को, सभी विधायकों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हम लोग तो केवल कह ही सकते हैं। अच्छा, अभी आजमगढ़ के जो जैसे लोग हैं, वो अपनी यात्रा कैसे करते हैं? जैसे इनको आजमगढ़ से बनारस जाना हो या गोरखपुर जाना हो, जैसे आपने कहा कि अभी रेलवे सेवा यहाँ से शुरू नहीं हो पाई, तो ऐसे में वो लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं? फिर बस से यात्रा करते हैं, अपने निजी साधन से करते हैं, यही है। अगर इसके बनने से राजस्व का लाभ हो सकता है रेलवे का? एकदम हो सकता है। आजमगढ़ से तो दिल्ली के लिए एक फुल ट्रेन चाहिए, बॉम्बे के लिए चाहिए, जितना यात्री यहाँ से जाने और आने वाले हैं, लेकिन है ही नहीं। लोग कहीं बनारस से पकड़ते हैं, कभी गोरखपुर से पकड़ते हैं, कभी मुगलसराय जाके पकड़ते हैं, है ही नहीं। एक उदाहरण आपने दिया कि सांसद चंद्रजीत यादव के बाद ऐसा कोई सांसद नहीं आया जो आजमगढ़ के विकास पर गंभीरता से सोचा नहीं, केंद्रित होकर के आजमगढ़ के विकास पर, और आजमगढ़ में क्या उपलब्ध है, क्या नहीं है, कैसे किया जा सकता है, इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ, मेरा अपना। लेकिन लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह के आने से, उस समय जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 में, 14 में मुलायम सिंह जब यहाँ के सांसद बने, उस समय आजमगढ़ डेवलपमेंट पे गया, बहुत अच्छा विकास हुआ। फिर 72 के बाद फिर वही, जब मुलायम सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर हुए, और कुछ हद तक बलराम जी ने सहयोग किया, बलराम जी मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री उस समय पहली कैबिनेट में उनके हुए थे, फिर पंचायती राज मंत्री हुए, तो उन्होंने कर करके ये महिला अस्पताल और तमाम चीज़ें हुई। ये हमको लगता है 1996 के आसपास। हाँ, ये 96, 94, 95 मंडल घोषित हुआ आपका। फिर इसके बाद एक और अवसर आया 2012 में, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनी और यहाँ के सांसद बने मुलायम सिंह यादव 2014 में, उस समय विकास हुआ जी। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर बने तो तीसरा प्रयास ये हुआ, उसमें तमाम काम हुए, लेकिन वो फिर ठप पड़ गए हैं। लेकिन जब उपचुनाव हुआ आजमगढ़ में, उस समय
दिनेश लाल यादव भारतीय जनता पार्टी से थे और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव थे। तो ये बात उठी कि अब सत्ताधारी सांसद चुनेंगे, उसमें विकास के बड़े आयाम होंगे, अच्छे विकास होंगे। तो 2 महीने करीब हो, उससे अधिक हो गए। तो अब क्या उम्मीद लग रहा है आपको? उम्मीद तो लोग पाले थे कि सत्ता रहेगी और उसका सांसद रहेगा तो विकास को गति मिलेगी। लेकिन अभी तो भाई 2 महीने का समय भी कम है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत समय हो गया है। तो अभी तो उनको काम करना है और अगर काम करेंगे तो शायद आगे फिर उनको मौका मिल जाए। क्या नया था, कुछ याद है क्या उनका मैनिफेस्टो पे 2019 में 2000 कुछ है क्या एक चीज़ की जो आप आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ा सौगात हो? क्या 2019 में जो उनका चुनावी एजेंडा था, फिर वो 2022 में भी रहा उपचुनाव में, उसमें एक आध दो कुछ ऐसा है क्या जो आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ा सौगात हो? कोई देखिए ऐसा उन्होंने ये सपना दिखाया था कि हमारी गवर्नमेंट है, हम विकास के बहुत काम करेंगे। हमको मौका नहीं मिला तो 2019 में उनको नहीं मिला था, लेकिन उपचुनाव में उनको मौका मिल गया है और अब उनको दिखाना भी चाहिए कि हमको मौका मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं जिससे हमको आगे भी लोग चुने। वर्तमान सांसद बहुत बढ़िया मौका है और उसका लाभ उठा सके तो शायद कुछ बन सके। मतलब 2022 में जो चुनाव हुए, जो शेष बचे हैं 2 साल 24 के 2 साल में अगर बेहतर कर सकते हैं तो उनके लिए एक डबल इंजन की सरकार है तो बेहतर हो सकता है। लेकिन आजमगढ़ वासियों के लिए क्या है, कुछ उम्मीद है कि बस वही? भाई आजमगढ़ के लोग तो उम्मीद बहुत किए हैं, उम्मीद करके ही जिताए हैं, लेकिन अब उम्मीद पर कितना वो खरा उतरते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा। चलिए, आजमगढ़ के विकास पे एक गंभीर चर्चा आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार जनपद आजमगढ़ के, हालांकि मंडल में हैं हम, उन्होंने विकास को जो चर्चा उन्होंने किया कि 1972 में जिस तरीके से चंद्रजीत यादव ने देश के 11 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आए थे, उस समय एक विकास योजना बनी थी, लेकिन वो उस योजना को कोई गति नहीं दिया। फिर एक अवसर आया उत्तर प्रदेश में 1994-95 के बीच, जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उस समय मंडल की घोषणा हुई। और मंडल की घोषणा उस वक्त हुई जब जजी मैदान में मंच के पीछे डीआईजी और कमिश्नर दोनों मौजूद रहे और मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ वासियों को ये सौगात दिया था कि कमिश्नर मंडल आजमगढ़ हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कमिश्नर और डीआईजी भी मौजूद रहे। तो फिर एक क्षण और आया अखिलेश सरकार में 2012 में। फिर आप देखें कि कलेक्ट्रेट का विकास हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, या फिर विकास के जो नए आयाम पैदा हुए वो अखिलेश सरकार में, इसलिए कि 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहाँ के सांसद रहे, बेहतर काम हुआ। और आज भी आजमगढ़ अखिलेश यादव की सरकार में, खास तौर पे चंद्रजीत यादव के समय विशेष जाना जाता है। और जो 94 की मैंने बात किया मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री की, उस समय में भी मुलायम सिंह यादव को लोग याद करते हैं। अब नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार में जो सांसद चुने गए यहाँ पे उपचुनाव में दिनेश लाल यादव, अब आजमगढ़ की जनता उनसे उम्मीद कर बैठी है कि अब आजमगढ़ में क्या होगा। हालांकि अभी इनको 2 महीने कुछ दिन हुए, लेकिन आजमगढ़ के लोगों को आज भी भरोसा है कि दिनेश लाल यादव आजमगढ़ में बेहतर विकास करेंगे। आगे क्या होगा तो भविष्य के घर में, लेकिन संभावनाएं पूरी बनी हुई है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, नमस्कार।